सबसे पहले तो 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में मारे गए सभी यात्रियों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। सिंह सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की दो सबसे बड़ी विमान दुर्घटनाओं के बारे में। पहली विमान दुर्घटना 12 नवंबर 1996 को दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर दूर हरियाणा के चरखी दादरी में हुई थी। इस विमान दुर्घटना जिसमें 231 भारतीयों सहित कुल 349 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी। दूसरी, अब ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या A1 171 क्रैश हो गई, जिसमें क्रू मेंबर सहित कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें से सिर्फ एक आदमी जिंदा बच पाया है। बाकी सभी लोग 241 व्यक्ति अकाल मौत का शिकार हो गए। भारतीय इतिहास की इन दोनों विमान दुर्घटनाओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए साथियों इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, पहली घटना साथियों 12 नवंबर 1996 को शाम के 6:40 पर दो विमान हवा में टकरा जाते हैं। टकराने के बाद दोनों विमानों में आग लग जाती है और दोनों विमानों में सवार 349 लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। इनमें से एक विमान सऊदी अरबियन एयरलाइंस का, जो कि दिल्ली से सऊदी अरब जा रहा था, और दूसरा विमान कजाकिस्तान एयरलाइंस का, जो कि कजाकिस्तान से दिल्ली आ रहा था। उन दिनों दिल्ली एयरपोर्ट पर कमर्शियल जेट के लिए केवल एक ही कॉरिडोर होता था। दोनों विमान एक ही कॉरिडोर में उड़ रहे थे। तब एक विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया तो उन्होंने उचित दिशा निर्देश दिए, परंतु एक विमान जो कि कजाकिस्तान एयरपोर्ट का विमान था, उसने के पायलट ने दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके कारण ये दुर्घटना हो जाती है। तो जो 12 नवंबर 1996 को जो विमान दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना को मैंने भी अपनी आंखों से देखा था। उन दिनों मैं 12वीं कक्षा में दावदरी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, और उस दिन हम शाम जो 6:40 का टाइम था, हम छत के ऊपर खेल रहे थे। तब हमने देखा कि आकाश में कोई, हमने ये अनुमान ही नहीं लगाया था कि कोई विमान दुर्घटना हुई होगी। हमने तो ये देखा कि ऊपर से कोई आकाशीय पिंड का पिंड वगैरह कोई टूट गया। दिन जाकर के हमने घटना स्थल पर गए थे, जिसमें से एक विमान की बॉडी तो पूरी मिट्टी में धसी हुई थी और एक विमान की बॉडी पूरी तरह से फटी हुई थी, और उसकी लाशें और सीट वगैरह हर एक पार्ट उसका पूरे आसपास के कई किलोमीटर में बिखरा हुआ था। वो मंजर इतना दर्दनाक था कि जिसने भी उस मंजर को देखा, सबकी आंखों में पानी आ गया था। अब 12 जून 2025 को दोपहर के 1:38 पर एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर विमान A1 0171 ने गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए उड़ान भरी थी, और विमान टेक ऑफ के 1 मिनट बाद ही पायलट ने मेडे मेडे 3 बार चिल्लाया, जिसका मतलब होता है कि विमान और यात्रियों की जान खतरे में है और विमान को आपातकालीन मदद की जरूरत है। मेडे का इस्तेमाल सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही किया जाता है। विमान में अफरा तफरी न मचे और यात्री डरे नहीं, इसलिए पायलट को मेडे मेडे 3 बार बोलना होता है, जिससे ATS को पता चल जाता है कि विमान में कोई दिक्कत है। परंतु कुछ ही सेकंडों में विमान क्रैश हो गया और एयरपोर्ट के नजदीक एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के भवन से टकराते हुए हॉस्टल के मेस में जा घुसा, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर और ट्रेनी डॉक्टर लंच कर रहे थे। वहां पर भी इस विमान ने काफी जान और माल का नुकसान किया है। वहां पर भी कई डॉक्टर मौत का शिकार हो गए। विमान बिल्डिंग से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो गया, क्योंकि लंबी दूरी की फ्लाइट होने के कारण लगभग 1.25 लाख लीटर उसमें ईंधन भरा हुआ था।
ईंधन में आग लगने के कारण वहां का तापमान भी काफी बढ़ गया और वहां पर धुएं का गुबार हो गया और धमाका हुआ और आसपास धुएं का गुबार हो गया और पूरी तरह आग की चपेट में आ गए। इस विमान में क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे, जिनमें से सीट नंबर 11A के यात्री विश्वास कुमार रमेश जिंदा पाते हैं, जो कि भारतीय हैं और इंग्लैंड में रहते हैं। बाकी के सभी 241 यात्री अकाल मौत का शिकार हो गए। अब विमान क्रैश होने का कारण क्या रहा, ये तो जांच का विषय है। ये तो ब्लैक बॉक्स की जब जांच होगी उसी से पता चल पाएगा कि कारण पक्षियों का झुंड का टकराना रहा, दोनों इंजन फेल होने के कारण यह हादसा हुआ, या पायलट से कोई चूक हुई, या विमान में पहले से ही कोई चूक थी जिसको नजरअंदाज कर दिया गया। ये तो साथियों जांच के बाद ही पता चल पाएगा। परंतु यह घटना भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। टाटा ग्रुप में जो यात्री मारे गए हैं उन सबको 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, परंतु क्या 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने से उस घर का व्यक्ति जिंदा हो सकता है, ये सोचने का विषय है। साथियों मैंने भारतीय इतिहास की 2 बड़ी विमान दुर्घटनाओं के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। अगर मेरा आपको ये प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।